Hello, everyone, and welcome back to the episode number 2 of Making Your Relationship Stronger. एंड यस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ टुडेज सेकेंड एपिसोड वेयर आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टन टिप्स एंड सर्टन tools to understand how to create an understanding between a new relationship which you are entering, which is marriage. हर शादी को एक बेस होना चाहिए. हर शादी एक फंडामेंटल प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें लोग जुड़ते हैं. सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि पूरा परिवार जुड़ता है. अलग अलग फैमिलीज टुगेदर आते हैं एंड कपल्स जो होते हैं अलग अलग वेरिएशंस से होते हैं. उनकी अलग अलग यूनिकनेस होती है और अलग अलग वे ऑफ ग्रोइंग होती है. तो लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि यू शुड बी एक्टिव लिसनर, और अभी के एपिसोड में आपको ये बताना चाहती हूँ कि यू शुड बी एन एम्पैथेटिक पर्सन वाइल एक्सप्रेसिंग व्हाट यू वांट टू स्पीक. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट जो भी आपका पार्टनर है, या लेडी हो या जेंट्स हो, जब शादी होती है आप दोनों ही अलग सांचे में डल के ग्रो हुए रहते हैं. तो आपका एक अलग ही बिलोंगिंग, एक अलग ही बिहेवियर होता है, और जो भी हो आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए जाते हैं. एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैरिज. ये आप लोगों को याद रखना है. सो व्हेन आई से एम्पैथेटिक बिहेवियर, यानी एम्पैथेटिक बिहेवियर का मतलब ये है कि आप दूसरों में एक वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं उसके जगह पे जाके कम से कम सोचूं. What we say in English, to get into the shoes of your partner and understand the perspective of the topic what he is talking. So I want you to understand कि जब तक आप एक दूसरे से अच्छी तरह से खुल के बात नहीं करोगे, एक दूसरे के विचार नहीं समझोगे, आप में वो एम्पैथेटिकनेस आएगी नहीं. तो एम्पैथेटिकनेस में ये है कि आपको 100% अपने आप को डेडिकेटेडली देना पड़ेगा. ये नहीं कि मुंह कहीं भी घुमा के, या ऑफिस का काम करते समय, या स्नान करते समय, या लेडीज़ किचन में खाना बना हाँ ऐसे बात करना, वो नहीं होता है. आई कांटेक्ट बना के रखिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और सी दैट कि आप प्रॉपरली नॉट कर रहे हो, आप एक्टिव हो उस वक्त पे. ये नहीं कि आप मल्टीपल कामों में उलझे हुए हो और उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो. एम्पैथेटिक मीन्स प्रैक्टिसिंग एम्पैथेटिकली और एक्सप्रेसिंग एम्पैथेटिक मीन्स आप उधर रहना, आप उस मौके पे रहना, उनको समझने की कोशिश करना, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस प्रॉपरली एक्सप्रेस करना ताकि सामने वाला समझ सके ना. आप बोलेंगे नहीं मैं चिल्ला चिल्ला के भी बता रही हूँ, 1000 दिनों से मैं उनको यही समझा रही हूँ कि मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वांटेड, आई एम नॉट फीलिंग एक्सेप्टेड. आप ये बता तो रहे हो, बट सी हाउ यू आर टॉकिंग. आप चिल्ला के बात कर रहे हो या आप गुस्से में एक्सप्रेस कर रहे हो, आप एग्जैक्टली कैसे बात कर रहे हो. आर यू शोइंग अ पेशेंस इन योर सेल्फ, एक ठहराव लेके. क्या आप ये टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो, या आप में वो एंगर है कि बताना है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा है, मुझे समझा नहीं जा रहा है, इस घर में मैं आज भी अजीब फील करती हूँ, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. What is it? How are you talking? How is your body language? How are you expressing things? Dear friends, this really matters. So as a couple, I would see कि बहुत जनों को ये इशू होता है, बहुत जन को ये फीलिंग होता है कि नहीं मुझे समझा नहीं जा रहा है, और बहुत बार ऐसा फील होता है कि आई एम लेफ्ट ऑल अलोन. मेरे साथ बात करने कोई नहीं है, मेरे इमोशंस समझने कोई नहीं है. एक ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप में एम्पैथेटिक बिहेवियर नहीं है तो इमोशनल इंटीमेसी होगी नहीं. और किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत करना है तो एक रिलेशनशिप को एक इमोशनल इंटीमेसी की ज़रूरत होती है. रिलेशन इंटीमेसी तब आएगी जब आप एक दूसरे को एक दूसरे के नज़रिए से समझोगे, एक दूसरे का नज़रिया समझोगे, और वो होने के लिए आपको खुल के बात करनी ज़रूरी है. बैठिएगा, पूछिएगा अपने पार्टनर से, हाउ डू यू फील अबाउट दैट, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, डू यू थिंक व्हाट हैपेंड इज़ राइट. आप जब ऐसे सवाल करोगे तभी तो अपने पार्टनर को आप समझा पाओगे कि नो मैन, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, नो डियर, आई एम देयर फॉर यू, वी कैन ओपनली टॉक,
We can openly discuss. We can sit and discuss our pains, our happiness. And usually in relationships, whether it's a love marriage or it's an arranged marriage, these things does not happen. And when these things does not happens in the initial stages, you start feeling the crack. The way physical intimacy is necessary, the similar way empathetic emotional intimacy is also necessary, my friends. So pay attention to this and see how your relationship will improve. So, friends, this is my second advice, to be empathetic while expressing your emotions and feelings. Understand the perspective and the point of view of the person, from which way he is talking, why he is talking or she is talking. Understand the underlining things of the topic. This is the second tip which I would like to share with all of you. And yes, keep watching me, catch me up. This is Dr. Grishma Nataraj, and I work as a relationship mentor also. I am a psychotherapist, a clinical hypnotherapist, and a counselor. So do catch me for my third tip following in the same episode. We'll continue these episodes, and I'll be really happy if you people comment on this video. If there's any things, you can really write to me. All the details are given down there in the link. So do follow me and catch me up. Thank you.